आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया तो आपको भारतीय संविधान के सारे अनुच्छेद आराम से रट जाएंगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। मैंने बताया कि संविधान का भाग 5 क्या बताता है, संघ के बारे में, और संविधान का भाग 6 बताता है राज्य के बारे में। जैसा कार्यशैली संघ की है लगभग थोड़े अंतरों के साथ, वैसी ही कार्यशैली किसकी है, राज्य की भी है। हर राज्य उसी तरीके से लगभग काम करता है, लेजिस्लेचर। तो दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो अलग अलग अनुच्छेदों को रटने की बजाय हम लोग शुरुआत करते हैं 52 से। 52 से शुरुआत होता है संघ की कार्यप्रणाली का। तो यहाँ पे सबसे पहले रटने का तरीका देखिए, 52 से शुरू होता है भारत के राष्ट्रपति का, और 153 से शुरू होता है किसी भी राज्य के राज्यपाल का। तो शॉर्टेस्ट ट्रिक है कि आप याद रखिए यहां से यहां तक, जहां जहां चेंज करूंगा बस वहां वहां चेंज होगा, बाकी का आपको एक लाइन से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला 52 153। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 153 क्या कहेगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। दूसरा 53 154, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। तो ये बताइए राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर किसमें होती है, राज्यपाल में। 53 कहता है राष्ट्रपति के बारे में, 154 कहता है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। तो अब बताइए, देखिए मैंने आपको पूरा पार्लियामेंट पढ़ा दिया है, राष्ट्रपति पढ़ा दिया है, सुप्रीम कोर्ट में आपको अगली वीडियो से पढ़ाने जा रहा हूं। आपको जैसा संघ काम कर रहा है लगभग उसी तरीके से राज्य की भी कार्यप्रणाली होती है। तो उसी लिए मैं आपको इस तरीके से रटा रहा हूं कि आपको ऐसे ही रटना है। 52 153 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 153 कहेगा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल। 53 154 में 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान होगा राष्ट्रपति। तो ये बताइए राज्य के लिए क्या हो जाएगा, 154। देखिए 52 153, 53 154, 54 155, 55 यहां तक देख रहे हैं ना, 52 153, 53 154, 54 155। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लेकिन राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति होती है। ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद फिर एक स्किप कर दीजिए, फिर आता है 56 156। ये आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी। सबसे पहला 52 153, 53 154, 54 155, फिर 56 156, राष्ट्रपति की पदावधि और राज्यपाल की पदावधि। याद रखिएगा, राज्यपाल की पदावधि और राज्यपाल की पदावधि। उसके बाद फिर आगे आ जाइए, अब थोड़ा एक एक कम कर देंगे। जैसे 58 157, देख रहे हैं ना, 58 157, 59 158, 60 159। ये पहले तीन रट लीजिए, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल पूरा आपको रट गया। 58 157 क्या कहता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हता। तो 59 158 क्या कह देगा, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अब मैं अलग अलग करूं तो आर्टिकल 58 कहता है, देखिए आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति होने के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए। तो 157 क्या कहेगा, राज्यपाल के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। 59 क्या कहेगा, राज्यपाल पद के लिए शर्तें। तो 158 क्या कहेगा, राज्यपाल के लिए। 60 कहेगा राष्ट्रपति द्वारा शपथ, तो 159 कहेगा राज्यपाल द्वारा शपथ। ठीक, तो ये हो गया राष्ट्रपति राज्यपाल। अब एक और चीज़ है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, राज्यपाल को उठा के कभी भी बाहर फेंक सकती है गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आर्टिकल 62 कहता है रिक्ति अगर होगी राष्ट्रपति की तो उसको कैसे भरेंगे। फिर 63 से लेके 70 तक छोड़ दीजिए, 63 से लेके 70 तक उपराष्ट्रपति का है। उपराष्ट्रपति का 63 64 65 66 67 68 69 70 71, ये पूरा उपराष्ट्रपति का है। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको इसके बाद दूंगा, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये आप अलग से याद करेंगे, इसको इसमें नहीं घुसेड़ेंगे, याद रखिए। तो अभी कहाँ तक चल रहा है, 60 159। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए पूरी की पूरी लाइन सीरीज आपको अपने आप रट जाएगी। जैसे आप 72 161 रट लीजिए, 72 161 रट लीजिए। तो 72 क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। 161 किसकी क्षमादान की शक्ति हो जाएगी, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अब देखिए 72 161, 73 162, 74 163, 75 164, 76 165, 77 167, 78 167, 79 168। देख रहे हैं ना, यहाँ तक पूरा कहीं से कहीं तक कोई चेंज ही नहीं, सिर्फ आगे पीछे। जैसे आर्टिकल 74 163 पर कहता है राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 74 कहता है। ठीक, तो 163 क्या कहेगा, राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 क्या कहेगा, मंत्रियों के बारे में। तो 164 क्या कहेगा, राज्य के मंत्रियों के बारे में। 76 क्या कहेगा, भारत का महान्यायवादी। तो 165 क्या कहेगा, राज्य का महाधिवक्ता होगा हर राज्य के लिए। 77 क्या कहेगा, भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो 166 क्या कहेगा, राज्य सरकार के कार्य का संचालन। ऐसे ही 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संदर्भ में पीएम के कर्तव्य। तो ठीक वैसे 167 क्या होगा, राज्यपाल को किसके कर्तव्य देने की जानकारी,
मुख्यमंत्री की, मतलब मुख्यमंत्री का वो है। अब यहाँ से संसद की शुरुआत होती है, बड़ा आसान सा है, कुछ करना ही नहीं है। देखिए संसद की 79,168 से शुरुआत है, 79,168, फिर एक में चेंज होगा 81,169 और 71। 79,168 है संसद या विधानमंडलों का गठन, 79 क्या कहता है भारत की संसद का गठन, तो 168 क्या कहेगा विधानमंडलों का गठन। 80 कहेगा राज्यसभा की संरचना, तो 169 कहेगा विधानसभा की संरचना, 171 कहेगा विधान परिषद की संरचना। ठीक, अब उसके बाद 81 से शुरू करिए, 81,170 लोकसभा की संरचना और विधानसभा की संरचना। ठीक है, 83,172, 83,100 मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत एक दो का अंतर होगा, जैसे 171 ऑलरेडी आ चुका ना, तो 72 आएगा, याद रखिए। 83,172 संसद के सदनों की अवधि 83, और 172 क्या कहेगा विधानमंडल के, राज्य के विधानमंडल के सदनों की अवधि। फिर 84,173, 85,174, 86,175, देख रहे हैं ना, 87,176, 88,177, यहाँ से यहाँ तक कोई भी फर्क नहीं, पूरा 1 by 1 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा अंतर होगा, यहाँ पे याद रखिएगा, इतने पे हम रुक गए। अब उसके बाद 89,182, तो आपको रटना क्या क्या है, आपको रटना है एक 89,182, मतलब कैसे आप रटेंगे ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप रटिए 72,161, रट लिए। दूसरा आप रटिए 79,168, तीसरा आप यहाँ रटिए 89,182, रट लिए ना। अब देखिए 89,182, 90,183, 91,184, 92,185, ठीक, यहाँ तक आ गए ना, 92,185 तक आ गए। अब ये तो हो गया 92,185 तक पूरा, मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा। अब देखिए ये भी बड़ा आसान है, 93,178, ये आपको एक और याद करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, फिर से याद रखिए, 79,168, ठीक है। उसके बाद 93,178 लोकसभा और विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 94,179, 95,180, 96,181, यहाँ तक चला। फिर यहाँ से वापस वहीं जहाँ फंसा था, देखो 97,186। तो आपको रटना क्या क्या है ये समझ लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको रटना है। एक आपको रटना है, बाकी एक सीक्वेंस में चल रहा है, कैसे, 79,168 भारत की संसद की शुरुआत। उसके बाद आपको दूसरा रटना है 89,182, यहाँ पे चेंज हुआ। और तीसरा कहाँ चेंज हो रहा है, तीसरा जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है 93,178 पे, और चौथा चेंज हो रहा है 96,181 पे। बस इतना, चार आपको रटने हैं, क्या क्या, 93,178, 96,181। उसके बाद देखिए 97,186, 98,187, 99,188, 100, 189, 101, 90, 102, 91, 92, 93, 94, यहाँ से यहाँ तक कोई अंतर ही नहीं है, देख रहे हैं ना। 120 तक सीधे हाउंच डालिए, कुछ नहीं है, 120 तक बिना किसी अंतर के खूब आराम से आप इसको रट सकते हैं। पूरा संसद, याद रखिए जितना भी मैंने आपको अब तक संसद पढ़ाया वैसे ही राज्य का भी पूरा कार्यशैली है, आपको दोनों रटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप आर्टिकल को ऐसे रटिए। और तीसरा याद रखिए अध्यादेश 123, 213। तो अब कुल मिला के आपको कितने अनुच्छेद रटने हैं, मतलब आपको रटने पे आए तो आपको रटने हैं कुल मिला के 4 से 5 अनुच्छेद। एक तो 79,168, दूसरा 89,182, तीसरा 89,182 के बाद तीसरा क्या हो जाएगा 93,178, और चौथा है 96,181। बस और कुछ करना ही नहीं है आपको। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये PDF मैं आज ही आपको दे दूंगा, इसको रट डालिए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 4 अनुच्छेद रटे तो संघ का भी हो गया, राज्य का भी हो गया। और इतने से कहाँ तक पहुँच गए आप, 50 से शुरू किया था और 213 तक आपको पूरा रट जाएगा। थैंक यू।